बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी मालूमात दे रहे हैं जो शायद आपको इस तरह इकट्ठी पहले किसी ने ना बताई हो। और बताने ये जा रहे हैं कि जैसे एहसन इकबाल को कल जूता मारा गया कौमी असम्बली के बाहर डी चौक पर, इस तरह जूता का शिकार होने वाले अफराद कौन कौन हैं आलमी सतह पर भी बताएंगे, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कौन कौन अफराद इस जूता गर्दी का शिकार हुए वो भी आपको बताएंगे। और ये भी इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस जूता गर्दी या जूता मारने की जो रस्म है इसका आगाज़ कब से हुआ और किसने किया, और ये भी बताएंगे कि इसके आने वाले दिनों में नुकसानात क्या हो सकते हैं। कोशिश ये रहेगी कि ये वीडियो ज़्यादा तवालत अख्तियार न करे क्योंकि मौजू इतना बड़ा है कि इससे वीडियो तवील होने का ज़्यादा खदशा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि मुख्तसर दौरानिए की वीडियो बनाएं और आपको तमाम मालूमात और हक़ाइक़ भी पहुँचाने की कोशिश करें। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जब कौमी असम्बली से दोबारा एतमाद का वोट लिया तो उनसे इजहार यकजहती के लिए PTI के कारकुनान मुल्क भर से डी चौक पर इकट्ठा हुए और वहाँ पर उन्होंने उनके लिए नारेबाजी की और एक छोटा सा जलसा आप कह लें कि उन्होंने किया। इस दौरान मुस्लिम लीग नून के चंद अरकान पार्लियामेंट जिनमें शायद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, रुहेल असगर, मरियम औरंगज़ेब और मुसद्दिक मलिक मौजूद थे, वहाँ गए और वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। इस दौरान कुछ हुल्लड़बाजी हुई, दोनों तरफों से कुछ नाजेबा नारे लगे, कुछ MNAs ने ज्यादती की, कुछ कारकुनों की तरफ से ज्यादती हुई और फिर एक ऐसा तमाशा बना जिससे पूरी दुनिया ने देखा भी और पाकिस्तान के लोगों का सर भी शर्मिंदगी से झुक गया। अब PTI वाले अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं कि हम ठीक थे, PMLN वाले गलत थे। इसी तरह PMLN के लोग जो हैं वो अपने इस्तेहकाक की बात कर रहे हैं कि वो MNAs थे, उन पर अटैक किया गया और उनके साथ बदतमीज़ी की गई, बद अखलाकी की गई। जबकि कुछ ऐसी वीडियोस भी आई हैं जिनमें कुछ MNAs भी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं या अरकान पार्लियामेंट भी ज़्यादतियाँ कर रही हैं, जिसमें मरियम औरंगज़ेब, मुसद्दिक मलिक, शाहिद खाकान अब्बासी और रुहेल असगर जो हैं उनका तो रवैया बिल्कुल नाकाबिले बयान है। यानी बहुत ज़्यादती की, उन्होंने गालियाँ दी, नंगी नंगी गालियाँ दी जो दोहराई भी नहीं जा सकती और आपको सुनवाई भी नहीं जा सकती। बहरहाल एहसन इकबाल के साथ एक ज़्यादती हुई और उन पर एक जूता उछाला गया जो उन्हें लगा भी, और इसके बाद पाकिस्तान भर से लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्टें लगा रहे हैं और उनके मुखालिफ उन पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि उनके जो मुवाफिक हैं वो उनके बारे में पैगामात दे रहे हैं, उनसे इजहार यकजहती और इजहार हमदर्दी के। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं और बेल ऑल के ऑप्शन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंचते रहें। मुझे ये तो मालूम नहीं हो सका अपनी रिसर्च के दौरान कि जूता ईजाद करने वाला कौन था या किसने ये कार खैर का काम किया, मगर ये ज़रूर पता चला कि जिस तरह मिखाइल कलाशनकोव की जो शोहरत है उसकी कलाशनकोव की वजह से वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है और सबसे आगे है, मगर जूता ईजाद करने वाला तो नामालूम हुआ, लेकिन उसकी ईजाद उतनी ही ज़्यादा अहम है, बल्कि शायद कलाशनकोव से भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो जिसने भी ये अहम ईजाद की यानी जूता बनाया या जूता ईजाद किया, उसने यकीनन इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत की और ये एक इनकलाबी ईजाद थी। मगर जो भी इसका मौजूद है उसका यकीनन ये ख्याल होगा और ये फ़िक्र होगी कि वो इंसानियत की खिदमत करे और इंसानों के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करे, और उसने इंसानियत की खिदमत भी की और इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा भी की। जैसे जूते से आपके पाँव को सुकून मिलता है, जूता आपके पाँव को ज़ख्मों से बचाता है, कांटों से बचाता है और आपको चलने में आराम महसूस होता है और आप बड़ी सुकून और फरात के साथ सफ़र तय कर सकते हैं। मगर जूता ईजाद करने वाले ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उसकी ये ईजाद घरों में, महफिलों में, सियासी जलसों में बतौर हथियार इस्तेमाल होगी।
घरों में मारा मारी की बातें तो अक्सर लोग सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं, और मुआशरे की अक्सरियत उन लोगों की होगी जो वालिदैन के हाथों जूतों से तवाज़ो की लज्जत से आशना होंगे। मगर फिर ये निजी महफिलों में आ गई और निजी महफिलों में भी झगड़ों में जूतों का इस्तेमाल शुरू हो गया। और जब निजी महफिलों में जूतों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो फिर कैसे हो सकता था कि सियासी जलसों में इसकी एंट्री ना होती। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सियासी जलसों में भी एंटर होना शुरू हो गई और इसका इस्तेमाल भी बढ़ना शुरू हो गया, और इसके इस्तेमाल से लोगों को शोहरत भी मिलना शुरू हुई। सियासी जलसों में इसके इस्तेमाल के दो फवायद हैं। एक तो आप अपनी भड़ास आराम से निकाल लेते हैं, और दूसरा जिसको आप ये जूता रसीद करते हैं उस बेचारे की इज्जत का भी जनाजा निकाल देते हैं। यानी एक तीर से दो शिकार होते हैं। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप कितनी बड़ी शख्सियत को अपने जूते का निशाना बना रहे हैं। जितनी बड़ी शख्सियत को आप अपने जूते का निशाना बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा शोहरत आपके हिस्से में भी आएगी, और आप रातों रात शोहरत की बुलंदियों को भी छू सकते हैं सिर्फ एक जूता मारने की रस्म करने से। ये मैं तंज़न बात कर रहा हूँ, हकीकतन ये गैर अखलाकी अमल है और इसका कहीं भी अखलाकियात और किरदार से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप किसी शहरी को या किसी शख्सियत को जूता निशाना लगाकर मार दें और उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकाल दें। बहरहाल एक तारीख़ है। वैसे तो पहले हमने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया कि वालिदैन से जूते खाना अक्सर लोगों को ये एजाज़ हासिल है, मगर इसका बाकायदा आगाज़ आलमी सतह पर कोई आज से 13 साल पहले बगदाद में हुआ। उस वक्त जब बगदाद में जॉर्ज वॉकर बुश, जिन्हें बुश जूनियर भी कहा जाता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इराकी वज़ीर आज़म के साथ, और सद्दाम हुसैन रजीम को ख़त्म करने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उनसे नफ़रत के इजहार के लिए एक इराकी सहाफ़ी मुंतज़र अल-मेहदी ने उनकी तरफ जूता निशाना लेकर मार दिया। यानी मुंतज़िर मेहदी ने निशाना लेकर जॉर्ज बुश को जूते की सलामी पेश की, और जॉर्ज बुश ने बाद में ये बताया भी कि उसे इतना यकीन है कि ये जूता 10 नंबर का था। यानी मुंतज़िर मेहदी ने 10 नंबरी जूते से जॉर्ज बुश को जो सलामी दी, उसे दुनिया में इतनी शोहरत मिली कि एक सऊदी शहरी ने इस जूते को $1 करोड़ में ख़रीदने की पेशकश भी कर दी। अगरचे मुंतज़िर मेहदी को बहुत तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया जूता मारने के बाद, मगर वो रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छू गया और दुनिया में और ख़ासकर आलम इस्लाम में उसे एक हीरो बना दिया गया। अब उसे हीरो ठीक बनाया गया या गलत बनाया गया, इस पर हम कुछ नहीं कहते, आप खुद इसका डिसाइड कर लीजिएगा। मगर मुंतज़िर मेहदी के इस जूता मारने के अमल ने फिर दुनिया में इंतकाम की एक नई राह पैदा कर दी, और फिर जल्दी जल्दी उन लोगों की फहरिस्त में इजाफा होना शुरू हो गया जो जूता खाने वालों में शामिल हुए। आलमी सतह पर जिन लीडरान को जूतों के ज़रिए बतौर हथियार निशाना बनाया गया, उनमें चीन के साबिक वज़ीर आज़म वैन जियाबाओ, तुर्की के सदर रज्जब तैयब उर्दवान, बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, सूडान के उमर हसन अल बशीर, यूनानी सदर जॉर्ज बाइंडो, ऑस्ट्रेलिया के जॉन हार्वर्ड और साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदी नयाद उन अफराद में शामिल हैं या उन शख्सियात में शामिल हैं जिन पर जूतों से निशाने बांधे गए या जिन अफराद को जूता मारने की कोशिश की गई। जिस तरह आलमी सतह पर यह जूता मराई की रस्म तेज़ी से फैल रही थी, तो कैसे हो सकता है कि बड़े सग़ीर खासकर इंडिया और पाकिस्तान इस रस्म से महरूम रहते। तो पाकिस्तान और इंडिया में भी इस रस्म का बेदरीग इस्तेमाल किया गया और बहुत सी शख्सियात को इसका निशाना बनाया गया। भारत में कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी, साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम, साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, भारतीय मकबूजा कश्मीर के उमर अब्दुल्ला और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल उस ग्रुप में शामिल हैं जिनको जूता मारने
की कोशिश की गई या जिनको अवाम की तरफ से जूता मारा गया। पाकिस्तान में भी इस रस्म ने अपने ज़ोर शोर से कदम जमाए और जिन लोगों को पाकिस्तान में जूता मारा गया या जूता मारने की कोशिश की गई उनमें साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर ख्वाजा आसिफ को जूता तो नहीं मारा गया मगर उनके मुंह पर उनके किसी मुखालिफ ने स्याही फेंक दी, जबकि इमरान खान जूता लगने से बाल बाल बचे और उनको मारा गया जूता उस वक्त करीब साथ खड़े अब्दुल अलीम खान के सीने पर जा लगा और अब्दुल अलीम खान का नाम भी जूता खाने वाले अफराद की फहरिस्त में आ गया। ये ख्याल किया जाता था कि हमारे माशरे में अब तालीम आम हो गई है और लोगों को शऊर जो है वो बेहतर हुआ है। तो जब ये तरक्की और टेक्नोलॉजी का दौर है और लोगों के शऊर में भी बेहतरी आई है, तालीम भी आम हुई है, तो लोग कोई गैर अखलाकी काम नहीं करेंगे और अपने मुखालिफिन को बर्दाश्त करना सीखेंगे और अदम बर्दाश्त के जो रुझानात हैं वो अपनी मौत मर जाएंगे और लोग अपने मुखालिफिन के नज़रियात से इख्तलाफ तो करेंगे मगर उन पर ज़ाती हमले करना और उनकी यूं बेजा बेइज्जती करना और उनकी शख्सियत को और उनकी पगड़ी को उछालने की कोशिश करना अब छोड़ देंगे और लोगों के रवैयों में एक खुशगवार बेहतरी आएगी। मगर अफसोस ऐसा ना हो सका और हम आज भी वही जाहिलाना और गैर अखलाकी तौर अतवार अपनाए हुए हैं और अपने मुखालिफिन को ज़ेर करने के लिए कोई भी गैर अखलाकी हरबा इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। ऐसा ही हुआ साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल के साथ। एहसन इकबाल उन रहनुमाओं में शामिल थे जो PMLN के रहनुमा डी चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे उस वक्त जब कौमी असम्बली के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एतमाद का वोट ले रहे थे, मगर कारकुनों ने उन पर हमला किया, दोनों की आपस में लड़ाई हुई, एक दूसरे पर जुमलेबाजी की गई और इस दौरान एहसन इकबाल किसी ऊंची जगह पर खड़े अपने कारकुनों का हौसला बढ़ा रहे थे कि पीछे से उन पर किसी ने पिशावरी चप्पल मार दी जो उन्हें लगी भी, लेकिन इससे एहसन इकबाल की तो यकीनन बेइज्जती हुई, लेकिन हमारे रवैये भी खुलकर सामने आ गए कि हम अपने मुखालिफ को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। एहसन इकबाल के साथ तो जो हुआ सो हुआ। इससे पहले भी उन पर एक बार जूता मारने की कोशिश की गई मगर वो बच गए, अब उन्हें जूता लग गया, लेकिन इसका क्या फ़ायदा हुआ? आप एक शख्स को जूता मारकर क्या हासिल करना चाहते हैं? कम से कम ये नहीं पता चल सका। मगर खदशा ये है कि अगर जूता मारने का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो एक वक्त आएगा कि हम इस पूरा आसाइश सहूलत से महरूम हो जाएं और आने वाले दिनों में ऐसा भी कानून बनाया जा सकता है कि आपने अगर किसी महफिल में जाना है तो आपके पास दो चीज़ों का तहरीरी प्रूफ होना चाहिए कि एक आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं और दूसरा आपके पास कोई जूता भी नहीं है। जब तक आप इन दो चीज़ों का सबूत नहीं देंगे आप महफिल में हरगिज़ नहीं जा सकेंगे। तो जैसे शायर ने कहा था कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। खुदा करे कि ये जो माजी की याद है अब ये माजी का हिस्सा बन जाए और यूं लोगों की तजलील करने के रवैये अब ख़त्म हो जाएं। इसके लिए तमाम लोगों को, सियासी मजहबी रहनुमाओं को लोगों में अदम बर्दाश्त को ख़त्म करने और बेहतर रवैयों के फ़रोग़ की कोशिश करने की अशद ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। आप अपना, अपने घर वालों, दोस्तों का ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।